बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2018 के जीरकपुर रेप केस में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके पास में क्या प्रूफ है? बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2018 के जीरकपुर रेप केस में पास्टर बजिंदर को उम्र कैद की सजा मोहाली जिला कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, जो मास्क पहने हुए चेहरे को ढके हुए शख्स यहां पर पुलिस सुरक्षा में गुजरता हुआ नजर आ रहा है मोहाली की जिला कोर्ट में। दरअसल में यही वो पास्टर बजिंदर सिंह है जिस पर गंभीर आरोप लगा। क्या कहेंगे, आपकी एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने न्यूज नेशन पर खबर भी दिखाई, आप जो है आज वो लड़ाई जीत गई। मैं न्यूज नेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप एक के लिए नहीं हर पखंडवाद के लिए दिखाते हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने 7 साल के अरसे चलते हुए बहुत सारी चीजें झेली हैं, बहुत सारे रिश्ते टूटे हैं, बहुत सारे रिश्ते नए बने हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं स्पेशली जज साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं अपने जो वकील साहबान हैं अनिल सागर जी, सुमित सैनी जी और अपने मोहित वर्मा जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। एक मरे हुए केस को जगाया उन्होंने। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, उल्टा पॉलिटिकल प्रेशर के चलते मेरे ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे थे। सरबजीत सिंह रोकी वाल्मीकि के ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे थे। इसके पास में क्या प्रूफ है? ये 10 महीने के बाद में ये बोल रही है कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा हुआ। इससे पहले ये 10 महीने से पहले ये कहाँ थी? वहां से आने के बाद में जब ये इंग्लैंड से आई है, 21 अप्रैल को ये इंग्लैंड गई है, 2 मई की इसकी वापसी थी। तो 2 मई को आने के बाद में 12 मई को इसकी बेटी गेम खेलने के लिए गई है। तो अगर इसके साथ में रेप हुआ होता या कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या इसकी बेटी गेम खेलने के लिए जाती? और फिर आकर इसने वहां पे गवाही में आके इसने पूरे स्टेज के सामने कम से कम इतने 20-30 हजार लोगों के सामने इसने गवाही दी कि मेरी बेटी इंग्लैंड से आने के बाद में गोल्ड मेडल जीत के लेके आई है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? वो बहुत जल्दी आएंगे। उन्हीं के ऊपर ऐसे रोक लगते हैं। नहीं, बहुत अभी वो फास्टिंग प्रेयर में बैठे हैं इस टाइम, क्योंकि ये जो एलिगेशन है, मेरी अभी डिलीवरी हुई है। मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के, मेरे पास में भी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। जो मेरी पे जो झूठे आरोप है, मैं इनके चक्रों में फिर के मतलब मेरे फैमिली के ऊपर इतना डिप्रेशन आ चुका है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बार आप ही की फैमिली पे ऐसे आरोप क्यों? क्योंकि ये बदनाम करना चाहती है। जो इससे पहले जो इसके साथ बंदे, वो हमें नहीं पता इसके साथ में कितना किए गए, कितना पहले वाली पार्टी है वो तो अलग है। वो अलग नहीं है, क्या पता वो इसी के साथ मिली जो सब मिले हुए हैं। ये अभी तो पता नहीं ये निकल के आई है, इसके बाद में कोई और निकल के आएगा, हमें नहीं पता इसके साथ में कितने बंदे हैं। और भी ऐसे आपको लगता है इसका मैसेज और भी लोग हो सकते हैं? हाँ जी, मेरी इसका मोटिव यही है कि जो हमारी जो मिनिस्ट्री है इसको बदनाम करना। जी को पूरा पास्टर जी का कैरेक्टर को खराब करने की पूरी इनकी प्लानिंग, क्योंकि इससे पहले ये हमारे बच्ची के लिए कह रहे हैं 8 साल की बच्ची, पास्टर जी की खुद 2 छोटी बच्चियां हैं, ठीक है जी। मेरी बेटी भी इसके घर में रहती है। ऐसा पर्सन, ठीक है ना, क्या बच्ची के साथ ऐसा काम कर सकता है? ठीक है। और जो वो बात कह रही है कि बच्ची को वहाँ छोड़ के गई इंग्लैंड में जाकर के, वहाँ पे कोई बच्ची को वो बच्ची कोई छोटी बच्ची माँ के साथ माँ से अलग नहीं रहती, ठीक है। जिसके लिए उसके बाद वो निर्मल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, निर्मल को बदनाम किया जा रहा है, ठीक है। अभी उस लेडी को देखिए, वो लेडी एक पास्टर है, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। वो ये लेडी वहाँ चाहती थी कि हमारी इंग्लैंड में भी चर्च है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, वहाँ का होता मेरे को मिल जाए, उसके लिए उसने निर्मल को भी बीच में शामिल किया बदनाम करने के लिए, ठीक है। फैमिली बारे दस सकते हो किन्ने को कोल पैसे है कि नहीं, कोई इस चीज ते करनगे कि सानू इंग्लैंड रहने दा मौका? देखिए सर, है ने 2 किले जमीन दान दिया करदा, पैसा ही हर चीज की मंशा नहीं होती। सुनो मैं 1 मिनट कर दूं, जो बंदा 2 किले ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ दान दे सकदा, सर वो वापस भी ले रहे हैं, जो दान दे रहे हैं इंग्लैंड के पैसे कितने होंगे वो खुद भी तो सेटल हो सकते हैं। आप एक मिनट, जब मेरे हस्बैंड लास्ट टाइम अंदर थे, 1 मिनट, जब मेरे हस्बैंड लास्ट टाइम अंदर थे, ये जेल जा चुके हैं जी। हाँ जी, 3.5 महीने रह के आए जी अंदर है, लेकिन जेल पे भी आएगा, कोर्ट ने ही उनको भेज दी। लेकिन सर मुझे आप ये बताओ, ये लेडी मेरे घर पे आई है, ये लेडी मेरे घर पे आके मेरी बेटी को अपने घर में लेकर गई है। ये सुबह से लेकर शाम तक इसने मेरी बेटी को अपने घर में रखा। अगर मैं ही अपनी बेटी का इंतजाम इसके हस्बैंड के ऊपर लगाऊं तो ये तो बहुत ला सकते हो जी, इतना तक मैं नहीं लगा सकती, मैं ईश्वर से डरती हूँ, मैं नहीं लगा सकती।
क्योंकि हमें ये झूठे काम करने अच्छे नहीं लगते। इसने जमीन मांगी, इसका जमीन का मोटिव था कि मुझे अपनी जमीन वापस मिल जाए, और ये हमारे चर्च में आके मिनिस्ट्री का इंचार्ज बनना चाहती थी। मैं पहले ही बात हुई इल्जाम तक कल सारा नहीं फैमिली की वेल सेटल्ड बात करते हो, फैमिली के लिए आप वेल सेटल्ड बात करते हो। फैमिली के लिए देखिए, जो इनके हस्बैंड जो बने हुए हैं परमजीत सिंह, ठीक है ना, बने हुए अमित भाई जी माइक इधर, वो भी मतलब सेकंड मैरिज है उसकी है कैसे? हाँ जी, सेकंड मैरिज है, हाँ ठीक जी, है। second बच्ची marriage जो है। जिस बच्ची के लिए बात करी जा रही है, बच्ची भी अडॉप्टेड है, ठीक है। उसका भी इनके पास कभी मेरे ख्याल इन्होंने कुछ दिन पहले ही सर्टिफिकेट अडॉप्टेड करवाया कहीं से जाकर, वो भी आप चेक करवाइए, ठीक है। अब इनकी फैमिली की वेल सेटल बात करते हैं। फैमिली का खुद आप देखिए कि फैमिली कहाँ लाई कर रही है, ठीक है। और पास्टर जी की फैमिली को देखिए, प्रॉपर से फैमिली साथ है सब, ठीक है। बच्चियां उनकी दो छोटी ऑलरेडी बच्चियां। मेरे पास में 2 बेटियां हैं, एक बेटा है जो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों, जो अभी अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं ये बातें, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि आज हमारे मसीह समाज में और मसीह लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा सताव हो रहे हैं। आज मसीही लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रोफेट बेजिंदर जी पर कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं। आज प्रोफेट बेजिंदर जी पर एलिगेशन लगा करके उनको पहले से ही ट्रोल किया जा रहा था, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा था, लेकिन आज वो तोड़ ही दिए उन लोगों को। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज प्रोफेट बेजिंदर जी को तोड़ ही दिया और उनको उम्र कैद की सज़ा भी सुनवाई दी गई दोस्तों, जिसमें कि उनको एक शोषण का अपहरण का केस दर्ज करवा करके, एक झूठी महिला हो या सही महिला हो ये हमें नहीं पता, भी ये पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मेरे प्रियो वहाँ पर जा करके उस यानी कि आज हमारे प्रोफेट जी पर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा करके उनको जेल पहुंचा दिया गया है और उनको उम्र कैद की सज़ा भी कर दी गई है। और आज उनकी मिनिस्ट्री में चलाने वाला कोई नहीं है दोस्तों। जैसे कि एक उनकी छोटी सी बच्ची है और एक उनसे भी छोटी है और एक छोटा सा लड़का है। और दोस्तों उनकी वाइफ जो रहती है वो हमेशा बीमार रहती है, परेशान रहती है और उनके जीवन में समस्याएँ रहती हैं, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी वो प्रभु के काम को आगे बढ़ाते थे, प्रभु के काम में वो आगे हमेशा चलते थे और प्रभु के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में अपना करके प्रभु के वचन को अपने जीवन में व्यतीत करते थे। लेकिन मेरे प्रियो कुछ विरोधियों ने, कुछ कट्टरपंथ लोगों ने आज उनको टारगेट करके आज उनको जेल करवा दिया गया है। लेकिन मेरे प्रियो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु ने एक वचन दिया है, एक बाइबल दिया है, जिसमें प्रभु ने पूरे एक मसीह समाज के बारे में पूरी एक बातें लिखी हुई है कि प्रभु ने कहा है कि मेरे आने से पहले जो प्रभु के दास थे, जो परमेश्वर के दास थे, उन लोगों पर भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और बहुत ही ज़्यादा जुल्म और बहुत ही ज़्यादा दुख और मुसीबत का सामना करना पड़ा था। दोस्तों उन लोगों के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन मेरे प्रियो हमें हारना नहीं है, हमें डट कर के अपने जीवन में विश्वास के साथ, जैसे कि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि अगर आप लोग अपने विश्वास के द्वारा आप लोग अपने घर को पत्थर की चट्टान पे बनाओगे तो आपका घर मजबूत रहेगा, और अगर आप लोग अपने घर को बालू की रेत पे बनाओगे तो आपका घर कमज़ोर रहेगा। उसी प्रकार प्रभु कहता है कि जब आप विश्वास रखोगे, प्रभु के वचन के तहत चलोगे, तो प्रभु कहता है कि आप अपने जीवन में कभी भी परेशान और हताश और आपका विश्वास कभी भी कमज़ोर नहीं होगा। और अगर आपका विश्वास कमज़ोर रहेगा तो मेरे प्रियो आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं में और बहुत सारी दिक्कतों में पड़ सकते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।